जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपका जीवन जो है वो किस राह पर जाने वाला है, किस दिशा में जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट भी कर जाए, ठीक है। वैसे मेरी रीडिंग जो है वो 99% लोगों से रेजोनेट करती है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं रेजोनेट करती हैं क्योंकि जनरल होती है रीडिंग, तो किसी और की भी एनर्जी हो जाती है वो, है ना। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा रीडिंग को। और चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। आपको या तो तस्वीर या तो फिर नंबर के द्वारा पाइल को चुन लेना है। और चलिए पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने ऊपर बहुत सारा काम कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपका जो जीवन है वो किस राह पर जाने वाला है, किस दिशा में आपका जीवन जो है वो जाने वाला है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है या फिर कुछ ऐसा जो शायद आपको मतलब जो चीज़ें आपको नहीं पता है और हो सकता है वो पता चलने के बाद आपको थोड़ा सा ख़राब भी लग सकता है, ठीक है। आज हम इस बारे में बात करेंगे अगर वो चीज़ें आती हैं तो, ठीक है। रीडिंग में जो भी अच्छा आएगा या कुछ बुरा आएगा मैं वो सब कुछ बताऊंगी आपको, क्योंकि अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अच्छा ही ना बताती रहूं, बल्कि जो कुछ ऐसा है जो आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप अवेयर हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि मैं बताती ही हूँ नॉर्मल अपने वीडियोज़ में, ठीक है। तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन सी दिशा में आपका जीवन जा रहा है, कौन सी राह पर आपका जीवन जाने वाला है और कौन सी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। रीडिंग जनरल है, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना भी रेजोनेट करे, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए पाइल नंबर 1 रीडिंग को हम शुरू करते हैं। तो भाई पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 1 जो मुझे आपके लिए लग रही है, आपके जीवन में ना कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शायद आपके साथ कुछ गलत किया है या फिर आप ही चाहते थे कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पर कोई माफ़ी मांगता हुआ लग रहा है, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है बहुत जल्द। और मुझे ना ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग को देखकर पाइल नंबर 1 की आप ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहे हैं। अपने अंदर जो है बहुत सारे आपके चेंजेस, मतलब एक एक होता है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक होता है ना कि हम ग्रो करना, है ना। तो वो ग्रोथ मुझे लग रही है, या फिर आप कह लीजिए वो मेंटली आप ग्रो कर रहे हैं या फिज़िकली आप ग्रो कर रहे हैं या खुद को निखार रहे हैं। मतलब एक माइंडसेट जो है ना वो अपना चेंज कर रहे हैं, जिस वजह से ना आपके जीवन में जो है छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है आप छोटे छोटे चंक्स में अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, दिस इज़ एग्जांपल ओनली, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं से आप अपना समय थोड़ा सा निकाल कर, हो सकता है आप अदर एक्टिविटी करते हो, कुछ क्रिएटिव करते हो, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी आप अभी नहीं इस चीज़ को नाप पा रहे हैं, अभी आप इस चीज़ को नहीं मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको ना पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इन्हीं क्रिएटिविटी की वजह से एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप में से, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन आपने ना उस चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। और
ये जो भी इंसान है, मुझे नहीं पता कौन है ये पायल नंबर 1 जो भी देख रहे हैं, ये जो भी इंसान है जिसने अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने टैलेंट पे ध्यान नहीं दिया है, एक समय आएगा जब आप उस पर अपना काम करोगे, जब आप उस पर अपना बेस्ट दोगे। हो सकता है कोई प्लेटफॉर्म आपको लगे कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे हमें अपना इस टैलेंट को शो करना है, और ये ऑनलाइन बेसिस पे होगा। मैं ये चीज़ भी आपको बता दे रही हूँ, ये ऑनलाइन बेसिस भी हो सकता है या ऑफलाइन पे भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन होगा, लेकिन यस 90% चांस है कि ये ऑनलाइन बेसिस पे होगा। और जहाँ से पहले तो आपको लगेगा कि शायद आपको लॉस हो रहा है, लेकिन पता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक ऐसा दिन आएगा जब ना इंस्टेंट आपको कोई रिज़ल्ट मिलेगा। और ये जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, ये कहीं ना कहीं आपके प्रेयर्स से रिलेटेड होगा। यानी कि आप प्रेयर्स जब करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रे करके एक लेट गो कर देंगे, तब वो चीज़ें जो हैं वो एकदम से ग्रो करेंगी। या तो यूँ कह लो कि रातों रात आपको तरक्की मिलना, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रही है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 जिनकी लाइफ में ना कुछ क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, ठीक है। मतलब करना कुछ और चाहते हो, कर कुछ और रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, आलस कहीं और से आ रहा है। मतलब अलग 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 चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए ईश्वर की तरफ से पाइल नंबर 1 कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, बस एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत करिए। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम को बहुत वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो समय अगर निकल गया ना, तो इस समय की कद्र करो, क्योंकि फिर आपको रिग्रेट बहुत होगा, फिर ये समय वापस नहीं आने वाला, ठीक है। आप में से पता नहीं किसके लिए ये मैसेज था, तो मैंने आपको कन्वे कर दिया। अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था ना पाइल नंबर 1, जहाँ पर आपको डिसरिस्पेक्ट मिली है, जहाँ पर आपको ये लगा कि आपने तो अपना बेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला इंसान जो है वो समझ ही नहीं पाया आपके इंटेंशन, आपके इरादे, आप क्या सोच रहे थे, किस समझ से आपने उसकी मदद करी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि आप चिंता मत करिए, ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। आपने जो किया है ना, अपना बेस्ट दिया है। आपने जो कुछ भी किया है, आपने गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल सही किया है। और जो भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो कॉन्शियसली करिए, ठीक है। पता नहीं ये कैसा मैसेज है, कुछ करने के लिए आपको बोला जा रहा है, कुछ कॉन्शियस होकर करने के लिए बोला जा रहा है। अब मुझे नहीं पता क्या कॉन्शियस होकर करने के लिए बोला जा रहा है। जिसके लिए भी ये मैसेज होगा वो समझ जाएगा अपने आप ही। हो सकता है कोई जल्दबाजी में डिसीज़न ले रहे हो, या किसी को देखा देखी में डिसीज़न ले रहे हो, या फिर किसी की ज़बरदस्ती आप करने पे कोई डिसीज़न ले रहे हैं। लेकिन कॉन्शियस होकर आपको डिसीज़न लेना, और जो भी आपने किया है उस पर रिग्रेट मत करिए, उस पर स्टक रहिए कि यस, जो भी आपने किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। और ईश्वर आपके साथ हैं, ये आपके लिए एक मैसेज है। आपके लाइफ में जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था, जिन लोगों ने आपकी कद्र नहीं की, नाकदरी की, या फिर जिन लोगों ने ये समझा कि आप तो कुछ हो ही नहीं, आप कुछ अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना, आपके जो जीवन है ना, वो किस जगह जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। जिस भी दिशा में आप अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। जिस दिशा में अभी आप बैठे हुए हैं, जिस दिशा इन द सेंस जिस भी कंडीशन में आप बैठे हुए हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो बिल्कुल राइट पाथ पे आप चल रहे हैं। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे पेबल्स आपको अपने पाथ पे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये बोला जा रहा है कि जिस दिशा में आपको लेकर जाया जा रहा है ना, आप बिल्कुल स्ट्रेट चलते रहिए, आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तभी शायद मुझे लग रहा है ये एक आपके लिए मैसेज था कि अपना ओपन माइंडेड होकर ही आपको अपना कॉन्शियस होकर डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है। और जो भी आपका पाथवे है ना, जो भी आपका लास्ट एक डेस्टिनेशन होगा ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपके जीवन या यूँ कह सकती हूँ कि आपको ना एक
एक क्लैरिटी मिलेगी वहाँ पर जाकर। वहाँ पर पहुँच कर आपको ना जो एक सुकून चाहिए, जो एक शांति चाहिए, या फिर यूँ कह लूँ कि जो भी चीज़ आप अपने जीवन में चाहते हो, है ना। हमारा क्या होता है कि हमें भाई सक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है। एट द एंड हम यही चाहते हैं ना कि हमें सक्सेस मिलनी चाहिए। तो इस टाइम पर जो आप कर रहे हो, मैं आलस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके अंदर आलस आ रहा है तो अपने आलस को ख़त्म कर कर आप उठिए और आप मेहनत करिए खुद के अंदर। क्योंकि आज जिन्होंने भी आपको ये बोला है कि नहीं आपसे कुछ नहीं हो सकता, या फिर किसी ने नाकदरी आपकी की है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि वही आकर आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। वही आकर आपसे सवाल जवाब करेंगे कि भाई तुमने कैसे किया, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, तुम मेरे मोटिवेशन हो, तुम मुझे गाइड करो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है, और जिस पाथ पे आप चल रहे हो वो बिल्कुल राइट वे है। इट्स अ जनरल रीडिंग, यू नो दिस वेरी वेल कि ये किसके लिए मैसेज होगा। अगर आप सच में राइट पाथ पे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं चल रहे हैं तो चलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ईश्वर के अकॉर्डिंग चलिए। यहाँ पर मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि मेडिटेशन किया करो, क्योंकि इंट्यूटिवली आपको गाइड किया जाता है। इस टाइम पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हों, बटरफ्लाइज दिख रही हों। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कोई डिवाइन गाइडेंस मांग रहा हो, ठीक है। कुछ गाइडेंस वगैरह अगर आपको चाहिए हो, यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। तो आप आप मेडिटेशन करो, ताकि आपको ना इंट्यूशंस आएंगे। आप जब भगवान से कनेक्ट होते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, तो भगवान जी आपको मैसेजेस पहुंचाते हैं। आपको कैसे न कैसे करके मैसेज पहुंच ही जाता है, मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। आप में से कुछ लोग अच्छा ऐसे भी हो, लेकिन पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं, हाँ, जो भी सवाल आप पूछ रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं से जवाब मिल रहे हैं, लेकिन आप ना अवॉइड कर रहे हो उस चीज़ को। हो सकता है कोई रील्स वगैरह में आपको कोई आंसर मिल रहा है, या फिर आपको कहीं ऑनलाइन कोई पेज वगैरह दिखा, वहाँ आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। तो भाई अवॉइड मत करो उस चीज़ को, क्योंकि जो भी आप सवाल का जवाब जिनसे भी पूछ रहे हो, जो भी डिवाइन एनर्जी से आप पूछ रहे हो ना, वो आपको गाइड कर रही है, वो सुप्रीम पावर आपको गाइड कर रही है। तो जिस हिसाब से आपको गाइड किया जा रहा है उस हिसाब से आप चलिए, ठीक है। और आपकी डेस्टिनेशन एट द एंड जो होगा ना, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एट द एंड अभी कुछ लोगों के मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आपकी लाइफ कितनी, आपको लग रहा होगा ना कितना बर्डन लग रहा है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो डिसमिस हो रही हैं। हर चीज़ जब हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, जब हमें एक एट द एंड हमें रिज़ल्ट मिल जाता है, सक्सेस मिल जाती है, नॉट अ रिज़ल्ट, सक्सेस जब हमें मिल जाती है ना, तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। और ईश्वर के साथ कनेक्ट रहो, आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है। भाई पाइल नंबर 1 एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो पहले सही दिशा में चल रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, सही दिशा तो नहीं बोलूँगी, जो कुछ कर रहे थे, लेकिन ना आपके अंदर आलस आया और आपने वो चीज़ बंद कर दी, बल्कि वो आपके लिए काफ़ी अच्छी थी। कुछ ऐसा रिचुअल आप कोई फॉलो कर रहे थे, या फिर आपने कुछ पूजा पाठ करना शुरू किया था, या आपने कुछ फास्टिंग करना शुरू किया था, या आपने किसी से गाइडेंस कुछ लेना शुरू किया था, मुझे नहीं पता क्या, बट आपने ना बीच में कुछ शुरू किया और फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा टाइम अपना इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये जो समय है ना, ये जो समय आप दोगे ना, ये आपको लास्ट में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। आजकल रीडिंग में पता नहीं क्या क्या निकलता है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ भाई, किसी न किसी से रिलेटेड तो ये होते ही होंगे, तभी इसी वजह से ये एनर्जीज आती हैं। किसी न किसी से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैसेजेस पहुंच ही जाते होंगे उन तक, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। अच्छा, आप में से कुछ ऐसे हैं जो शायद भाई जिनसे आप प्यार करते थे उनसे शायद आप अलग हो चुके हैं, या तो फिर कुछ पेरेंट्स की वजह से, या कुछ ऐसा हुआ जहाँ से आपको अलग किया गया, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं। ये जो चीज़ें हुई हैं ना, ये कहीं ना कहीं ईश्वर ने प्लान करके रखी थी। वो जो आपका पर्सन था वो शायद आपके लिए ठीक नहीं था, या आप उनके लिए ठीक नहीं थे। एट प्रेजेंट आपको लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बट यस, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए। यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए था,
ठीक है। नहीं पता मुझे किसके लिए ये मैसेज है, जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ ईश्वर ने बहुत गलत किया है, लेकिन नहीं, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो उस चीज़ को, एट द एंड आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें क्यों हुई। क्योंकि जो कुछ भी हमारी लाइफ में घटित होता है ना, बहुत अच्छे के लिए होता है। उसके पीछे आप अच्छाई देखिए, आपके लिए यही चीज़ बोली जा रही है कि आप उसके पीछे अच्छाई देखो, उसके पीछे आप पॉजिटिविटी देखो ना, ठीक है। और जितना आपने खोया है ना, आपको उससे 1000 गुना मिलेगा, और ये होता भी है, ठीक है। इसलिए अपने प्लान हम क्या करते हैं, हम मांगते हैं भगवान से बहुत छोटी सी चीज़। हमारी जो इच्छा होती है वो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन भगवान जी हमें ना बहुत बढ़ चढ़ के देना चाहते हैं। तो इसलिए आप अपनी आप ना मतलब अपना माइंड मत लगाइए, आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, आप एकदम इन्जॉय करिए लाइफ को एंजॉय करिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस मार्ग पर चलते रहिए, सद्मार्ग पर चलते रहिए, अच्छा करते रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा एट दी एंड, ठीक है। और आपके लाइफ में ना कोई आने वाला है जिस वजह से, एक होता है ना कि डिवाइन टाइम होता है जब चीज़ें जो है वो एकदम से चेंज होने लगती हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पर क्या होता है कि भाई चेंज आ रहा है, एक जो चीज़ें, एक जो पुरानी साइकिल चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब एक न्यू चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, ये जो आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं ना, ये आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ को लाइफ में बहुत बहुत कुछ आपको अभी शायद इस चीज़ को नहीं आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बट वो चीज़ ना जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं। उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये फील कर पाओगे कि आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है, ठीक है ना। पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपका जीवन जो है वो किस दिशा में जा रहा है, किस राह पर आपका जीवन जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में, कौन सी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना भी रेजोनेट करे, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर पाइल नंबर 2 रीडिंग को हम शुरू करते हैं। तो भाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 2 को, पाइल 2, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। अगर मैं इस बारे में बात करूं, आपका जीवन किस राह पर जाने वाला है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रही है, आपने ना जीवन में अपने मेहनत बहुत की है, बहुत मेहनत की है और बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किया है किसी एक चीज़ को पाने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए। आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपना 100% किया, आपने अपना 1000% दिया है। अगर यहाँ तक बात सही है तो पाइल है आपके लिए, नहीं तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, आपके लिए पाइल नंबर 1 होगी, ठीक है। अब सुनिए, आपका जीवन जिस राह पर जाने वाला है, सबसे पहली चीज़ तो आपसे ईश्वर जो हैं, भगवान जी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। आप स्पिरिचुअल पाथ पर होंगे, स्पिरिचुअल जर्नी पर होंगे, यानी कि आप भगवान जी की पूजा पाठ करते होंगे, मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, या फिर कह लीजिए किसी न किसी वे से आप कनेक्ट होंगे ईश्वर से, ठीक है। आपको फील होता होगा कि जिनको भी आप मानते हो वो आपके साथ हर पल रहते हैं, हर क्षण रहते हैं। ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिस भी चीज़ के लिए आप, पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपने मेहनत की है ना, आपको वो चीज़ें अब मिलने का एक समय आ चुका है, ठीक है। एक डिवाइन टाइम आ चुका है कि अब आपको चीज़ें जो है ना वो दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि यू आर डिज़र्विंग, ठीक है। आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ को, ठीक है। आपका हक है, आपके लिए वो चीज़ें हैं, ठीक है। वर्थ इट है, ये जितनी भी आपने मेहनत करी है ना, ये सब कुछ वर्थ इट होगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि ये जो आपको सक्सेस मिलने वाली है ना, ये आपको
कुछ महीनों में मिलेगी। अब मैं ये नहीं बता सकती कि कितने महीने में मिल सकती है, लेकिन यस इतना ज़रूर है कि आपको इसी साल के दौरान आपको कुछ महीनों में ये सक्सेस मिलने वाली है। कितनों के लिए ये चीज़ है मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अभी तक आपने जितना इंतज़ार किया है, अभी तक आपने जितना भी मेहनत करी है, अपनी जी तोड़ मेहनत करी है, अपनी पूरी जी जान लगा दी है ना, अब आपको वो चीज़ें वर्थ इट लगने वाली हैं। यहाँ पर आप शाइन करने वाले हो, एक सन की तरह, एक शूरवीर की तरह आपने शूरवीर की तरह आपने क्या बोल सकते हैं कि फ़ाइट किया है। आप आप लड़ के निकले हो, या फिर कह लो एक योद्धा की तरह आप निकले हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि यस आप डिज़र्व करते हो अपनी सक्सेस को, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि ये सक्सेस तो आपकी तरफ आ ही रही है, लेकिन एक खुशखबरी आपकी तरफ और आ रही है जो कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगी। और ये जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगी, ये आपकी पूरी लाइफ को कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है आपके लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलेगी। मतलब आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है ये, जो भी आपको खुशखबरी मिलेगी, ठीक है। आपको पहले अपनी सक्सेस की खुशखबरी मिलेगी और उसके बाद आपको ये खुशखबरी बहुत जल्द उसके साथ मिलने वाली है, ठीक है। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो ये किसके लिए है मुझे ये नहीं पता, लेकिन यस आप में से कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली हैं जिनका आप डिवाइन टाइम आ चुका है, जिन्होंने बहुत टाइम से मेहनत करी है ना, अब उनको सक्सेस मिलने वाली है इसी साल के दौरान, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस मिल रही है तो चमकना तो है ही, है ना। यहाँ पर कुछ चैरिटी वगैरह भी आप करोगे, और शायद आपकी फैमिली में या फिर आपने मन्नत वगैरह रखी है कि भाई जब हम सक्सेस पा लेंगे तब हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि यस आप कुछ करने वाले हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शायद डेली हैबिट्स को, डेली रूटीन को चेंज किया है, जो कि आपकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में आपके थोड़ा मोड़ा चेंज ला रही है। आपको फील हो रहा होगा कि यस चेंजमेंट आ रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंजमेंट आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो एक जोन में रहते थे, एक नेगेटिव जोन में रहते थे, अपने अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस आप देख रहे होंगे, छोटे मोटे आप चेंजेस कर रहे होंगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए लग रही है मुझे। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ना आप कुछ मैनेज करने वाले हो सकता है कोई बिज़नेस वगैरह आप मैनेज करने वाले हो, है ना। मैनेजमेंट का जो काम है वो आपके ऊपर आ सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर यहाँ पर मुझे आती हुई लग रही हैं, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, इनको मैनेज करते करते आपको ना एक आइडिया लगेगा, एक कह सकते हैं आइडिया की बात, मतलब आप उस चीज़ को समझिए। मतलब आप ना एक्टिव होना, और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। एक एक्सपीरियंसफुल इंसान आप धीरे धीरे बनोगे। मतलब कुछ मुझे ऐसे जिम्मेदारियां टाइप की लग रही हैं। अब मुझे नहीं पता ये किस तरह की जिम्मेदारियां, आपको बिजनेस से रिलेटेड जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, या फिर अपने काम से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव आप लग रहे हो, बहुत ज़्यादा आप शाइन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा आप ग्लो कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अच्छा, यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है पाइल नंबर 2 कि आप ना अपने लिमिटिंग बिलीव्स को, जो है, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं ना, प्लीज़ आप उनको तोड़ना शुरू करिए। यानी कि आपने मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ये सोचा है कि भाई पैसे कमाना जो है वो बहुत मुश्किल है, ये आपके बचपन में ही आपको बोल दिया गया, और बचपन से आपके माइंड में ये चीज़ चलती रही, ठीक है। आप बड़े हुए तो आपने भी वही सेम चीज़ बोलना शुरू किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, इनको तोड़ना शुरू करो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी पोजीशन को आपने अचीव कर लिया, अब आप वहीं पर खड़े हुए हैं, अब आप उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर अब आप और लर्न करना नहीं सीखना चाहते। यहाँ पर ईश्वर की तरफ से एक मैसेज है आपके लिए कि आपको ना
आपको जब आपको अपने गोल को अचीव आप कर लेते हो, तब भी आपको आगे बढ़ते रहना है। तब भी आपको चीज़ें जो हैं आपको ऐसा नहीं है कि आपने बस वो चीज़ पकड़ ली। आपको जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब चाहते हैं, आपको जॉब मिल गई, अब आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, नहीं, आपको सीखते रहना है। यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है, पाइल नंबर 2, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं भी, मुझे लग रहा है, जो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, जिनको लर्निंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना एक बहुत ह्यूज चेंज लाएंगी, आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने वाली हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कुछ रश में हो, बहुत जल्दबाजी है, किसी चीज़ की बहुत जल्दबाजी है। तो जल्दबाजी में चीज़ें जो है वो ख़राब ही होती हैं, ठीक है, बेकार ही होती हैं। तो प्लीज़ जल्दबाजी मत करिए, जो भी चीज़ आप एक्शन ले रहे हो बहुत सोच समझ के, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक्शन आपने ऐसा लिया है, कुछ आपने अपनी लाइफ में ऐसा जल्दबाजी वाला डिसीज़न लिया है कि जब अब आपको ये फील हो रहा है कि नहीं यार, मुझे नहीं लेना चाहिए था ये डिसीज़न, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। तो प्लीज़ जल्दबाजी के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप जल्दी मत करिए। एक लाइफ है, उसको धीरे धीरे सोच समझ के करो ना, जो भी करना है वो सोच समझ के करिए, इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 2 यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई आपकी लाइफ में ना कोई कुछ ऐसी चीज़ है जो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन यस कोई पर्सन है जो शायद आपका एक्स हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है, आपका क्रश हो सकता है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन है पर्सन, बट कोई आपकी लाइफ में आ रहे हैं और ये कोई पास्ट के पर्सन है, ठीक है। ये आपसे कुछ कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, जल्द ही आपसे ये कांटेक्ट करने वाले हैं। आई डोंट नो ये कौन पर्सन है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। और ना इनकी बॉन्डिंग आपसे काफ़ी अच्छी होगी, जहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अगर पहले किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, ये आपकी ना हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। एक होता है ना कि भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक फ़रिश्ता होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं, फिर उसके बाद भगवान भी हमारे देखते हैं ना कि भाई बच्चे ने तो बहुत अच्छा किया है, तो भाई इसका फल भी तो इसको मिलना चाहिए। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो आपको जानते हैं, और ये कोई पास्ट के पर्सन है, और ये आपकी बहुत मदद करने वाले है ना। जो भी आपको कमी लग रही है, जिस भी कह लीजिए कि अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि जो भी आपको आपके लाइफ में जो भी जिस भी तरह की कमी है ना, ये कहीं ना कहीं उसको फुलफ़िल करेंगे। अब वो फाइनेंशियली कर रहे हैं कि किस वे से करेंगे, बट कोई आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। और इनको आप जानते हैं, ये भी पूरा कंफर्म है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे हैं शायद पाइल नंबर 2 जिनकी लाइफ में ना कुछ ब्लॉकेजेस वगैरह हैं, और आपको ना समझ नहीं आ रहा है कि वो ब्लॉकेजेस आपको कैसे ख़त्म करने हैं, कैसे उन चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ से जो एक स्टक आप फील कर रहे हो उनसे कैसे निकलना है। आप शायद फील नहीं कर पा रहे हो, बट ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं। आपको कुछ संकेत, कुछ मैसेजेस भी मिलते होंगे, बट आप शायद उन मैसेजेस को नहीं समझ पा रहे हो, या ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ समझ में आता होगा, कुछ मैसेजेस दिया जाता होगा, बट आप उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं सही से, नहीं आप फील कर पा रहे हो उस चीज़ को, उस एनर्जी को, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि अभी आपकी जो एनर्जी है वो डिसबैलेंस्ड है। अभी आप कुछ भी सोचने समझने की मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, लेकिन आपका समय बहुत व्यर्थ हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है। सबके लिए तो नहीं है ये चीज़, लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो रहा है। दी हैंगमैन की एनर्जी है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको बहुत लेजीनेस लगता है। आपको समझ ही नहीं आता कि आपको करना क्या है, आपको करना भी है कुछ कि नहीं करना, ठीक है। एक होता है ना कि भाई सपने देखना, आँख खोल कर सपने देखना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उनके लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। तो भाई टाइम जहाँ भी वेस्ट हो रहा है उस चीज़ को देखिए, कहाँ पर समय आपका व्यर्थ जा रहा है, ठीक है। आपका जीवन जो है, आपके लिए ये बोला जा रहा है कि ईश्वर की राह पर चलते रहो, सद्मार्ग पर चलते रहो, और ना आपको
आपको ना साइंस बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं पाइल 2, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसको समझने की कोशिश करो और मेडिटेशन वगैरह करो, ठीक है। आप जिनको भी मानते हैं ना उनसे आप साइन लेना शुरू करिए, उनसे आप कुछ भी साइन लेना शुरू करो और उस चीज़ को फील करो कि यस वो उन्होंने ही आपकी तरफ साइन भेजा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है। और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ ऐसा है जो कुछ ऐसा है ना जो शायद इनकम्प्लीट सा था, जिसकी वजह से आप ना इनकम्प्लीट से थे। वो इनकम्प्लीट जो आप थे ना, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा, मतलब बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब कुछ मंथ्स में ही, मतलब जहाँ पर आप ना खुद को कंप्लीट महसूस करने वाले हो। चीज़ें जो है वो आपका आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना वो कहीं ना कहीं फल स्वरूप आपको मिलने वाली हैं। ये चीज़ आपके लिए लग रही है पाइल 2 मुझे, ठीक है। हाँ, यही चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर कि आपको फल मिलने वाला है किसी चीज़ का। जो आपने पेशेंस रखा है ना, उस चीज़ का आपको फल मिलेगा, या फिर आपने जो भी अच्छाइयाँ की, देखो कुछ भी कह लो, उसको हम मान किसी भी रूप में सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना मुझे ये लग रहा है डेफ़िनेटली कि बहुत जल्द आपको ना एप्रिसिएशन कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, आपने बहुत अच्छा किया, आपने किसी को किसी का पेट भरा, या फिर जो कुछ भी आप कह लीजिए, ईश्वर की जो प्रसन्नता है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ईश्वर का झुकाव जो है वो, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति की है, ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पर रहे हैं, तो वो चीज़ ना, वो आउटकम जो है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, एक फ्रूटफुल आपको आउटकम मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपका जीवन जो है ना वो काफ़ी ही अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें होने वाली हैं जो आप चाहते थे, ठीक है। एक ड्रीम्स जो है ना वो फुलफ़िल होने वाले हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि डिस्ट्रैक्शन आ रहा है बीच में, तो जिनके लिए भी ये चीज़ मैसेज होगा वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग आज की। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और उम्मीद करूँगी कि आपसे रेजोनेट करी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट करी है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और बस खुश रहिए। चलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।